नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूका का के और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे लैंगफ्यूज के ऊपर। लैंगफ्यूज एक्चुअली ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि यूज होता है एआई एप्लीकेशन के अंदर। और एआई एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के लिए या फिर एआई एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए और डिबग करने के लिए हम लैंगफ्यूज को यूज करते हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 40। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा वीडियो आने वाला है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कोड का चक्कर लुक्का का के साथ। जैसे आपका एक एआई एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन में भी एक चैटबॉट एप्लीकेशन हो गया या फिर आपका एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाया हो यूजिंग रैग चेक पॉइंटिंग या फिर लैंग चेन लैंग ग्राफ को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाए हो। अभी के लिए ये एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है, बट समहाउ क्या हुआ ना, कुछ एरर आ गया। एरर मीन्स लेट्स से आप कुछ इनपुट दे रहे हो, बेस्ड ऑन दैट इनपुट लेट्स से आपका आउटपुट कुछ आना था लेकिन कुछ डिफरेंट आउटपुट आ गया। आपका फ्लो में कुछ एरर आ गया, आपका कोड पे कुछ ब्रेक कर गया। तो अभी आपको फिक्स करना है उसको। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे एरर है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप फिक्स करोगे, राइट। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप देखते हो, लॉग देखते हो या फिर ट्रेसेस देखते हो, राइट। तो आप ट्रेसेस या फिर लॉग देख के आप डिबग कर सकते हो, कहाँ पे ब्रेक कर रहा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको फ्लो पता चलता है, मतलब आपका एप्लीकेशन का फ्लो पता चलता है, राइट। आप और क्या कर सकते हो, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसमें कुछ टोकन यूज हो रहा है, राइट। जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें भी कुछ टोकन यूज हो रहा है, तो हम टोकन का यूजेस देख सकते हैं, कॉस्ट कितना जा रहा है हम देख सकते हैं। उसके बाद हम परफॉर्मेंस भी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस मींस लेट्स से आप मल्टी मॉडल एप्लीकेशन बनाए हो। ओके, लेट्स से आप ओपन एआई यूज किए हो, उसके साथ आप जेमिनी भी यूज किए हो। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सब एलएलएम या फिर मॉडल का लेटेंसी क्या है, राइट। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस एप्लीकेशन का बोटलनेक क्या है। ओके, तो आप परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर सकते हो। तो इसको जो एआई के वर्ल्ड में लॉग्स या फिर ट्रेसेस वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास अभी के लिए लैंगफ्यूज करके एक लाइब्रेरी है, उसके साथ हमारे पास है लैंगस्मिथ। ये दो लाइब्रेरी हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ओके, डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं जब भी हम एआई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो अभी थोड़ा समझते हैं लैंगफ्यूज और लैंगस्मिथ का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जानने से पहले बेसिकली ये दोनों का फीचर लगभग सेम है। और लैंगस्मिथ को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरा जो जनरेटिव एआई फॉर डेवलपर प्लेलिस्ट पे। आपको लिंक नीचे मिल जाएगा या फिर आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। बट ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगफ्यूज के ऊपर। ओके, तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं लैंगफ्यूज और लैंगस्मिथ में डिफरेंस क्या है। बट सिमिलरिटी ये है कि फीचर्स दोनों में सेम है। ओके, बट डिफरेंस क्या है थोड़ा समझते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि लैंगफ्यूज आपका ओपन सोर्स है और फ्री है, बट लैंगस्मिथ ये ओपन सोर्स नहीं है। ओके, उसका कुछ फ्री टायर कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आता है। ओके, तो अगर लैंगफ्यूज आपका फ्री है, ओपन सोर्स है, आप क्या कर सकते हो ना, ये जो लैंगफ्यूज को आप आपके जो कंपनी का लेट्स से आपका एक स्टार्टअप होगा या फिर आपका जो कंपनी है उसका जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें आप डिप्लॉय कर सकते हो। आपका अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय कर सकते हो लैंगफ्यूज को। बट लैंगस्मिथ के केस में क्या हो रहा है, आप डिपेंड कर रहे हो लैंगचेन के क्लाउड एनवायरनमेंट के ऊपर। तो लैंगचेन बेसिकली पेरेंट कंपनी है लैंगस्मिथ का। ओके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा ना, अगर लैंगफ्यूज को आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय कर रहे हो, जब भी आपका लॉग्स जनरेट हो रहा है या फिर ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ही स्टोर हो रहा है। आपका डेटा आप बाहर नहीं जा रहा है, राइट। क्योंकि ना ये तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में है, राइट। लैंगफ्यूज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉयड है। बट लैंगस्मिथ के केस में क्या होगा ना, जब भी आप लैंगस्मिथ यूज करोगे, जितना भी लॉग्स या फिर ट्रेसेस वगैरह जनरेट होगा वो आपका लैंगचेन के क्लाउड में स्टोर होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम आ रहा है लैंगस्मिथ के अंदर। बट डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम लैंगफ्यूज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ना लैंगफ्यूज आपके सिस्टम में या फिर आपका जो ओन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप डिप्लॉय किए हो, तो डेटा लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो डेटा प्राइवेसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा लैंगफ्यूज के केस में। अभी थोड़ा हम देख लेते हैं लैंगफ्यूज का डॉक्यूमेंटेशन। लैंगफ्यूज, और ये है आपका लैंगफ्यूज का ऑफिशियल वेबसाइट। ये बोल रहा है ओपन सोर्स एलएलएम इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम
देख सकते हैं इसका यूआई, ट्रेसेस वगैरह हम देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप डॉक्स में जाओगे और यहाँ पे इसका मेन फीचर क्या है, ऑब्जर्वेबिलिटी, प्रॉम्प्ट्स और इवैल्यूएशन। ओके, तो उसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। LangFuse इज एन ओपन सोर्स LLM इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स टीम कोलैबोरेटली डिबग, एनालाइज एंड इटरेट ऑन देयर LLM एप्लीकेशन। तो क्या बोल रहे हैं, ओपन सोर्स LLM इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। ये अगर आप गिटहब उनका देखोगे, ये ओपन सोर्स है, इनका पूरा कोड बेस ही ओपन सोर्स है। तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको आप क्लोन करके आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, और इसका फीचर क्या है, ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया, प्रॉम्प्ट्स हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है, तो बेसिकली ये ट्रेसेस वगैरह ट्रैक करके रखता है, ओके, लॉग्स वगैरह ऐड करके रखता है। उसके बाद प्रॉम्प्ट्स मैनेजमेंट, तो लेट्स से आपका मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स है, उसको आप वर्जनिंग कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, और उसके बाद इवैल्यूएशन क्या होता है, जो आपका एप्लीकेशन है कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओके, कितना आपका टोकन्स वगैरह यूज हुआ है, वो सब आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर। हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे हम LangFuse को हमारे जो AI एप्लीकेशन है उसमें हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ओके, उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ होस्टिंग, राइट। तो सेल्फ होस्टिंग बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या फिर AWS हो गया, एज्योर हो गया, GCP हो गया, इसमें आप LangFuse को होस्ट कर सकते हो। ओके, ताकि आपका जो जितना भी डेटा है वो एक्सपोज ना हो। ओके, तो आपका कंट्रोल में ये सब रहेगा। ओके, और लोकली आप भी डिप्लॉय कर सकते हो। हम यूज़ करेंगे डॉकर कंपोज वाला। ओके, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ दूसरे टैब में, यहाँ पे देख सकते हो डॉकर कंपोज .oml, इसको हम यूज़ करके हम लोकल पे हम सेटअप करेंगे इसको। और उसके साथ आप अगर देखोगे यहाँ पे डॉक्स में जाएंगे, शायद AI इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, नॉट दिस वन, आई थिंक इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन में अगर देखोगे आप, पूरा मतलब जितना भी LLM से, जितना भी मॉडल से, वो सब सपोर्ट करता है। उसके साथ जितना भी लैंग्वेज वगैरह है वो सब सपोर्ट कर, आप जावा में भी, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो या फिर पाइथन में कर सकते हो। हम पाइथन में करेंगे। उसके साथ आप देख सकते हो ओपन AI सपोर्ट करता है। उसके साथ DSPy जो IBM का है वो सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पे होगा और भी बहुत सारे, यहाँ पे लैंग चेन, लैंग ग्राफ के साथ भी यूज कर सकते हो, गूगल ADK यूज कर सकते हो, राइट। ये सब में कंफर्टेबल है। ओके, तो हम यूज करेंगे पाइथन SDK। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो अभी चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं एक सिंपल सा एप्लीकेशन, पाइथन बेस्ड चैटबॉट एप्लीकेशन बना के रखा हूँ, जिसमें आपका मैं क्या कर रहा हूँ ना, .env को इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद OpenAI को इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद .env को मैं लोड कर रहा हूँ, एक क्लाइंट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ओके, एक मैन फंक्शन यूज किया, उसके अंदर व्हाइल लूप यूज किया, यूजर का इनपुट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं OpenAI को कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉडल में यूज़ कर रहा हूँ GPT-4.1 मिनी, और उसका प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ सिस्टम, उसके बाद यूज़र का इनपुट दे रहा हूँ। ओके, और उसके बाद मुझे एक आउटपुट मिल रहा है। एक सिंपल सा चैटबॉट है। अगर मैं इसको रन करूँ अभी, तो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। और मैं, ओके, मेरा एक्टिव है पाइथन ऑलरेडी, तो मैं सिंपल रन करता हूँ पाइथन main.py। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हु इज़ श्री कृष्णा। ओके, तो ये कुछ तो आउटपुट देगा 40 वर्ड्स में। ओके, आउटपुट दिया 40 वर्ड्स में। तो मैं अगर एग्जिट करता हूँ तो एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा एक चैटबॉट एप्लीकेशन है। ओके, तो अभी हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं LangFuse। ओके, तो LangFuse को यूज करने के लिए हमें चाहिए एक डॉकर फाइल। तो अगर यहाँ पे जाओगे सेल्फ होस्टिंग पिक के अंदर, और यहाँ पे लोकल पे हम रन करेंगे, राइट। तो इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा डॉकर कंपोज YML। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो ये आपका डॉकर YML आ गया। इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे, कॉपी, और मैं यहाँ पे कोड पे जाऊँगा, और यहाँ पे एक डॉकर कंपोज फाइल क्रिएट करूँगा, डॉकर कंपोज YML।
और इसके अंदर मैं उसको पेस्ट कर लूँगा जो भी कंटेंट है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे चेंजेस करके एक है, चेंजेस, ये सब अगर आप चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये सब चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगा। ओके, उसके बाद मैं अभी अपना डॉकर डेस्कटॉप ओपन करता हूँ। तो डॉकर डेस्कटॉप, ओके, खूब आप को पता होगा मतलब डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर कैसे क्या इंस्टॉल किया जाता है, मैं उसको इतना इन डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। ओके, और इसको मुझे, ये जो डॉकर कंपोज जो IML फाइल है, इसको मुझे अभी बिल्ड करना है, बिल्ड करके रन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, डॉकर कंपोज ऑफ डिटैच मोड में -d। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लगे, ये सब पूल करे, पोस्ट क्रेज यूज़ करेगा, रेडिस, लैंगफ्यूज वेव, ओके, ये सब यूज़ करे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप देख सकते हो डॉकर कंपोज बिल्ड हो गया और रन कर रहा है, और यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप में आप देख सकते हो कितना सारा कंटेनर्स बन गया, राइट। अभी इसको एक्सेस करने के लिए हमें जाना होगा लोकल होस्ट, इसको मैं थोड़ा इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ। तो लोकल होस्ट 3000 में जाना होगा, और यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ओके, और आपको साइन अप कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे लेट्स से मैं दे रहा हूँ लूफ काका, ओके, और यहाँ पे मैं ईमेल दे रहा हूँ loofkaka@test.com। आपको रियल वाला ईमेल देना है। ओके, अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और यहाँ पे पासवर्ड लेट्स से test123 साइन अप। ओके, ओके, इसको थोड़ा बड़ा करना है, @12345, ओके, साइन अप। तो आपको ऐसे एक इंटरफेस मिलेगा, और न्यू ऑर्गेनाइजेशन करना है आपको। लेट्स से ये मैं डाल रहा हूँ टेस्ट, ओके, और क्रिएट कर लिया। और आपका एक यहाँ पे आप अगर मल्टीपल आपका मेंबर्स है, टीममेट्स है, आप यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर्स कर सकते हो। ओके, ऐड न्यू मेंबर्स करोगे तो यहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी देना होगा और ग्रांट एक्सेस करना होगा। ओके, ये तो आपका प्रोजेक्ट बन गया। ओके, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अभी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। मैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट नाम दे रहा हूँ, ऑनलाइन फ्यूज टेस्ट करके क्रिएट। तो ऐसे आपको एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे कॉन्फ़िगर ट्रेसिंग करके है, इसमें क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है गेट एपीआई की, तो क्रिएट एपीआई की हम करेंगे। ओके, तो ये सब एपीआई की हमारा आ गया। अभी हम कोड में जाएंगे। कोड पे क्या करेंगे ना, मेरा ऑलरेडी एक ENV फाइल है इसमें, जहाँ पे मैं ओपन एआई एपीआई की डाल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे और कुछ एपीआई की डालना है, कीज़ वगैरह डालना है, जो कि लैंगफ्यूज के लिए होगा। तो हमें अभी डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। तो डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाएंगे। ओके, गेट स्टार्टेड में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना होगा पीप इंस्टॉल लैंगफ्यूज। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपना विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, इसको क्लियर, और यहाँ पे पेस्ट, रन कर लेते हैं। ओके, क्लियर कर लेते हैं फिर से, और फिर से जाते हैं, और क्या बोल रहे हैं, हमें ये सब एनवायरनमेंट फाइल्स में डालना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ENV फाइल में यहाँ पे डालना है हमें। ओके, अभी ये सो सीक्रेट की, पब्लिक की, बेस यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा, जो हमारा लैंगफ्यूज का जो वेबसाइट है localhost:3000, तो उसी से मिलेगा। यहाँ पे सीक्रेट की मिल जाएगा, पब्लिक की, होस्ट मिल जाएगा। तो एक एक करके मैं कॉपी करके उधर डालता हूँ। तो ये हमारा सीक्रेट की है, कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे डालेंगे सीक्रेट की को। सिमिलरली हमें डालना है पब्लिक की को, तो पब्लिक की यहाँ पे डालेंगे, फिर से पब्लिक की। ओके, अभी हमें डालना है बेस यूआरएल जो कि होस्ट है, इसको कॉपी कर लिया,
और यहाँ पे डालना है। हो गया, ये आपका हो गया। तो हमारा लैंगफ्यूज इंस्टॉल कर लिए और हम ये सब कीज वगैरह हम डाल दिए एनवायरनमेंट फाइल में। अभी main.py में जाते हैं और अभी देखते हैं क्या करना है। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर होम में जाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ट्रेसेस वगैरह कुछ नहीं है, मॉडल का कॉस्ट कितना है कुछ नहीं है। ओके, हमारा पूरा क्लीन है। अभी अभी हम क्या करेंगे ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा जो चार्टबोर्ड वाला एप्लीकेशन है इधर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सिंपल सा एक लाइन लिखना है। ओके, तो क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम langfuse डॉट ओपन ए आई इम्पोर्ट ओपन ए आई। ओके, और मैं क्या करूँगा, जो लाइन नंबर 2 है उसको कमेंट आउट करूँगा, बस ख़त्म। ओके, ये ख़त्म हो गया। तो मैं इसको रन करता हूँ, पाइथन main.py, यहाँ पे मैं लिखूँगा हु इज़ श्री राम। ओके ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारा जो लोकल होस्ट है, यहाँ पे मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ट्रेस 1 आ गया, राइट, ओपन एआई जनरेशन। ओके, और यहाँ पे आपका कॉस्ट वगैरह आ गया, कितना कॉस्ट लगा उस टोकन का, सब आ गया, डिटेल्स में आ गया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और यहाँ पे जाओगे ऑब्जर्वेबिलिटी के, यहाँ पे ट्रेसिंग करके एक है, तो यहाँ पे आप डिटेल में जाओगे, इसके ऊपर लाइन के ऊपर क्लिक करोगे, आप डिटेल देख सकते हो, कौन सा फ्लो कब एग्जीक्यूट हुआ आप देख सकते हो, राइट। मैं क्या इनपुट दिया, क्या आउटपुट आया, वो आप देख सकते हो। सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरा क्या था, मैं क्या इनपुट दिया, असिस्टेंट ने क्या आउटपुट दिया, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, एट्रीब्यूट्स वगैरह सब आ गया। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लेग्राउंड करके, अगर यहाँ पे प्लेग्राउंड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो भी आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट में या फिर जो भी आप सिस्टम प्रॉम्प्ट डाले हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, पूरा लाइव एक प्लेग्राउंड वगैरह दे दिया, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप होम में जाओगे, यहाँ पे और कुछ मैं डालता हूँ, और कुछ मैं चार्ट करता हूँ, हु इज़ नरेंद्र। ओके, मैं कुछ कोडिंग का क्वेश्चन पूछता हूँ। राइट ए प्रोग्राम using JavaScript to add two numbers। ओके, तो ये हमारा आ गया। अभी थोड़ा देखते हैं आता है कि नहीं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, 2 ट्रेसेस आ गया, राइट। और यहाँ पे अगर ट्रेसिंग में जाएंगे, यहाँ पे आया होगा शायद ऊपर वाला, यस ऊपर वाला ही है, आपको दिखाई दे रहा है, राइट। पूरा पूरा डिटेल्स में आ रहा है, कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका एलएलएम कितना टाइम लग रहा है। ओके, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो, राइट। ये सब आपका आ गया। तो यही था बेसिक सा आपका, ये मेरा बेसिक सा एक एप्लीकेशन है, लेकिन आप किसी में भी यूज कर सकते हो। जैसे आप यूज करना चाहते हो लैंगचेन को यूज करके, तो आप लैंगचेन का भी यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे लैंगचेन के लिए भी होगा, यहाँ पे और यहाँ पे इंटीग्रेशन में जाएंगे, यस लैंगचेन के लिए भी होगा यहाँ पे। ओके, आप ऐसे यूज कर सकते हो, इफ इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद लैंगचेन को ऐसे कॉल बैक हैंडलर यूज कर लेना। ओके, तो आप यूज कर सकते हो, ये थोड़ा गो थ्रू कर लेना। मैं सिंपल सा एक एप्लीकेशन लिया हूँ, मे बी आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला एप्लीकेशन होता है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, एक ही लाइन में आपका इंटीग्रेशन हो गया, राइट। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा लैंगफ्यूज कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे एआई एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 40। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।